अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड मैथ वीडियो सीरीज़ लेक्चर M2। फैक्टराइजेशन एक बड़ा ही कॉमन टॉपिक है ऑल क्लासेस के लिए, इसलिए इसकी ज़रूरत महसूस की गई कि आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर इसकी नोइंग दी जाए। और ऑलरेडी आप कर चुके होंगे, लेकिन स्ट्रेंथन्ड होने के लिए, मज़ीद इस टॉपिक में माहिर बनने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर वॉच भी करें और शेयर करें। तो केस हमने पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइए अब इससे नेक्स्ट केस पे चलते हैं। केस है अब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की 2 माइनस बी की 2। जब हम इस फार्मूला को ओपन करते हैं तो ये आंसर देता है हमें a प्लस बी एंड a माइनस बी। प्रोडक्ट इन दोनों का यानी ज़रब देने से हमें हासिल ज़रब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो जाहिर है ये केस जो है हमारा केस फोर्थ। तो केस फोर्थ जो है उससे मुतल्लिका क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 49, इसी तरह से क्वेश्चन ले लीजिए x4 माइनस 16 y4। अब ये दो एग्जाम्पल, इनका सॉल्यूशन हम देखते हैं कि किस तरह से ये फार्मूला इन पर अप्लाई होकर हमें इनकी फैक्टराइजेशन करने में मदद देगा। तो सबसे पहले हमें इसको फार्मूला शेप में लिखना है। तो x का स्क्वायर माइनस 7 होल स्क्वायर। जब इसने ये शेप ले ली तो अब इसका आंसर इस शेप में आएगा। तो एक दफ़ा a वाली वैल्यू प्लस b वाली वैल्यू और दूसरी बार a वाली वैल्यू और दरमियान में माइनस। मतलब ये कि हम इसको डायरेक्ट ओपन कर देंगे इस फार्मूले के मुताबिक, तो यही इसकी फैक्टराइजेशन होगी। ओनली 2 स्टेप्स में आपने देखा इसका आंसर मौजूद है। यहाँ पर पार जो थी वो 4 हो गई है। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म में ये क्वेश्चन हमारे सामने आया है, इसको भी हमें इसी शेप पे लाना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 16 किसका स्क्वायर होगा, 4y स्क्वायर होल स्क्वायर। जी, परेशानी आपने होना क्या हुआ है कि इसकी चूँकि पार डबल थी तो हमारा फार्मूला जो है वो स्क्वायर फॉर्म की शक्ल में लिखा जाता है, उस पर अप्लाई होता है। तो लिहाजा जब हमने इसको फैक्टराइज करना शुरू किया तो पहले हम इसको स्क्वायर फॉर्म में लाएंगे। स्क्वायर फॉर्म में ला करके इस पर फार्मूला अप्लाई किया तो मतलब पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू, फिर इसको फैक्टराइज किया तो पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू, यानी शक्ल क्या बनी, x का स्क्वायर प्लस 4y होल स्क्वायर और इधर आ गया x स्क्वायर माइनस 4y होल स्क्वायर। तलबा किराम, आपने देखा कि हमारे पास जो 4 पावर थी वो समराइज होकर स्क्वायर फॉर्म में आ गई। अब स्क्वायर फॉर्म में जब आएगी फिर देखेंगे हम इस पर क्या दोबारा से फैक्टराइजेशन का केस तो नहीं बन रहा। तो बिल्कुल बन रहा है। ऐसे बन रहा है कि अब ये वाला जो इसका एरिया है वो फैक्टराइज फॉर्म में आ चुका है। तो यहाँ क्वेश्चन जो है वो टर्न लेगा। अब कैसे कि इसमें से x को फिर हम स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, माइनस 4 2y का स्क्वायर होता है, 2 का तो 2y होल स्क्वायर। यहाँ देखिए इसकी शेप फिर से केस 4 वाली बन गई। तो मतलब ये कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा स्टेप में हल होगा और इस तरह का क्वेश्चन ये लॉन्ग आंसर में आपको आ सकता है। तो ये वैल्यू इसी तरह नीचे उतर आएगी, जबकि ये फिर फार्मूले के मुताबिक अपने आप को सिंप्लीफाई कर लेगी। ये है सिंप्लीफिकेशन बाय सेड फार्मूला। तो जो केस था उसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व किया। तलबाए किराम, ये प्रोमिनेंसी महारत आपके पास उस वक्त आएगी जब आप इसकी मश्क करेंगे।
आगे देखिए, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का सॉल्व करते हैं। उसमें हमारे पास वैल्यू है 9x² y², 9x की 2 y की 2 -49z6 जी। तो पहले इस पे हमें केस फर्स्ट अप्लाई करना होगा। केस फर्स्ट की एप्लीकेशन क्या थी हमारे पास? केस फर्स्ट की एप्लीकेशन थी कि इनमें से पहले कॉमन ढूंढना है हमने। तो दोनों में से मुश्तरिक जब निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा? 9x² y² -49z6। क्या ये दोनों किसी टेबल पे जा रहे हैं? 9 पे तो नहीं जा रहे, 6 पे नहीं जा रहे, 3 पे, तो 3 पे 9 तो आ जाता है लेकिन 49 नहीं आएगा। तो इट मीन्स के कॉमन की शक्ल में हमारे पास यहाँ पर कोई वैल्यू अब नहीं बन रही, तो इस पे फिर डायरेक्ट जो है वो केस 4 अप्लाई हो जाएगा। तो इसको शेप देंगे तो ये बनेगा 3xy², यानी 9 जो है कॉमन तो नहीं निकला लेकिन हमने इसको मुरब्बी शक्ल में यानी स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया। अब z6 जब मुरब्बी शक्ल में आएगा तो यहाँ पर इसका क्यूब आ जाएगा और ऊपर इसका स्क्वायर आएगा, यानी ऊपर स्क्वायर ही रहना चाहिए हर सूरत में, जब भी इस पे फार्मूला अप्लाई हो सकता है। अब हमारे पास शॉर्ट आंसर 3xy + 7z³ और दूसरा इसका पार्ट 3xy - 7z³। तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करने से 2 स्टेप में ही खैर ये आंसर आया। आपने देखा केस 4 की एप्लीकेशन से हम फैक्टराइजेशन किस तरह करते हैं। केसेस रेलेवेंट फैक्टराइजेशन आपने देख ली। लास्ट वाला केस ज़रा एनलार्ज है, वो आपसे डिस्कस नहीं किया जाएगा। मतलब ये कि यहाँ तक इन्हीं केसेस को आप इस्तेमाल में लाकर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन एक स्पेशल केस फैक्टराइजेशन तजज़ी करने के मुतालिक वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना। जो अभी हम क्वेश्चंस करके हटे हैं इसमें कुछ लीनियर इक्वेशंस थी, कुछ क्वाड्रेटिक थी, कुछ बाय क्वाड्रेटिक थी, क्यूबिक फॉर्म वाली आपसे कोई यहाँ डिस्कस की नहीं। वैसे z6 एक आई हुई थी पार, तो वो क्यूबिक फॉर्म थी, लेकिन इन जनरल फैक्टराइजेशन जो 6 से ही स्टार्ट हो जाती है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन के 4 डिफरेंट केसेस हैं, यानी ये फर्दर उससे अगली टाइप है एक। इसमें केस फर्स्ट ये है, C1 मैं इसको कहूँगा, वो ये है कि जब हमारे पास फैक्टराइजेशन करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों साइन प्लस के हों, तो फिर इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से होगी। जब हमारे पास यहाँ पे माइनस आ जाए, इस सूरत में इसकी फैक्टराइजेशन थोड़ी और डिफरेंट होगी। और इसी तरह से ax² + bx और -c, इस सूरत में इसकी फैक्टराइजेशन डिफरेंट स्टाइल से होगी। और अगर हमारे पास ये दोनों साइन माइनस में आ जाएं तो फैक्टराइजेशन का स्टाइल क्या होगा, यानी ये 4 केस आ गए। तो चारों केसेस में जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है लास्ट पे, वो यहाँ सेम साइन ले रही है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट हैं। और इधर कांस्टेंट वैल्यू अपने साथ पॉजिटिव साइन ले रही है और ये दोनों साइन डिफरेंट हैं। तो इन चारों केसेस को सॉल्व करने के लिए मैं 4 डिफरेंट एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूँ। पहला केस जो है इसमें एग्जांपल देखिए, ax² या x² कह लीजिए, a उसका यहाँ पर कोएफिशिएंट होता है, तो जब यहाँ पर कुछ भी मौजूद ना हो तो फिर 1 अंडरस्टूड होता है, यानी यहाँ पर 1 मौजूद है तो a की प्लेस पे आ गया 1, ax² + bx, तो bx पे हमारे पास 10x और c पे हमारे पास 21 आ गया। देखिए दोनों जगह साइन जो हैं वो सेम हैं। तो ये एग्जाम्पल और उसकी जनरल फॉर्म आपके सामने मौजूद है। इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले
हम उस टाइप को सॉल्व करेंगे, यानी केस 1 में, जिसमें दोनों प्लेसेस पे प्लस पड़ा हुआ हो। याद रखिए ये वाला जो प्लस है ये कमांडिंग प्लस है, इसमें इसकी कमांड है, यानी ये हुक्म देगा, ये ऑर्डर करेगा। ये क्या ऑर्डर कर रहा है? कह रहा है कि ए को सी से मल्टीप्लाई करें और उसके ऐसे जोड़े बनाइए, ऐसे पेयर बनाइए जिनको जमा करने से प्लस बी आ जाए। तो ये जो इसका -1 है ये इस 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होकर यहाँ से हमें क्या मिला? 21। अब इस केस में क्या होगा? ये प्लस कह रहा है 21 के ऐसे जोड़े बनाएं जिनको जमा करें तो 10 आए। तो हम इसकी यहाँ फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन 3 7 बार 21। अच्छा, दूसरा फैक्टर इसका क्या बन सकता है? यहाँ ये असल फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें ये भी इसका पेयर बन सकता है 21 1 बार 21। अब ये सिलेक्शन हमने करनी है कि 21 में 1 को जमा करें तो 10 आता है, नहीं आएगा। लेकिन जब 3 में 7 को जमा करेंगे तो फिर हमारे पास तलबा इकराम 10 आएगा। तो इसका मतलब इसका ये वाला जो पेयर है ये फाइनल हुआ। अब हमने इस 10x को रिजॉल्व करके इसके अज्जा करके इस तरह से लिखना है कि ये टर्म 3 टर्म्स 4 टर्म्स में चेंज हो जाएंगी। कैसे होंगी? 10x में क्या बन जाएगा हमारे पास? 3x प्लस 7x, यानी 10x ये अज्जा में तकसीम होके फैक्टराइज होके 3x प्लस 7x बना। साइन दोनों को सेम मिलेगा। किस वजह से? ये प्लस कह रहा है कि इनका साइन सेम होगा तो 10 बनेगा, लिहाजा दोनों को ये वाला साइन अवॉर्ड किया जाएगा, प्लस 21। सिंप्लीफाई मैं ये करूं तो ये होगा कि 1 को 21 से ज़रब देंगे, 21 के हम फैक्टर बनाएंगे। कौन से फैक्टर बनाएंगे? जिनको जमा करने से 10 आए। तो इस 10 को अब हमने तोड़कर 3x जमा 7x की शक्ल में लिख लिया। अब तलबा किराम इसमें से कॉमन लेने वाला सिलसिला होगा, तो एक दफ़ा आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 7 कॉमन अंदर आ जाएगा x प्लस 3। तो ये चौथे स्टेप पे क्वेश्चन चला गया है। अब री कॉमन जब दोबारा से मुश्तरिक लिया तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास x प्लस 3 कॉमन आ गया और अंदर हमारे पास आ गया x प्लस 7। ये वो केसेस हैं कि जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं जो आपको बाकायदा से सीखना होंगे। इसीलिए ये वीडियोस रिकॉर्ड करवाई जा रही हैं ताकि पेपर में अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएँ तो आपको सॉल्व करना होंगे। अब ये सेकंड टाइप है इसकी। इसमें देखिए यहाँ प्लस है, इधर भी प्लस है, लेकिन यहाँ पर अब जो इसकी मिडल वैल्यू है उसके साथ अब साइन माइनस का आ गया। तो सॉल्व ये भी वैसे ही होगा, यानी इन दोनों के कोएफिशिएंट्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। 4 4 बार 16, तो 16 के ऐसे पेयर्स यानी जोड़े बनाने हैं कि जो हमें 10 ही का सम दें। तो 16 के कौन से जोड़े बनेंगे? 2 8 बार 16 और एक 4 4 बार 16 भी होता है। क्या 4 और 4 को जमा करने से 10 आएगा? जी नहीं। क्या 2 और 8 को जमा करने से 10 आएगा? जी हाँ। तो फिर ये वाला पेयर इसका सेलेक्ट होगा। अब हमें 10x को फैक्टर्स में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? ये प्लस कह रहा है कि इन दोनों को सेम साइन दें, तो लिहाजा हम इसकी 2 को भी माइनस का साइन देंगे और इसके 8 को भी माइनस का साइन देंगे। यूँ गौर कीजिए, माइनस 10x जो है वो 2 फैक्टर में डिवाइड होकर माइनस का 2xy और माइनस का 8xy और टोटल 10 नहीं बना, 8 और 2 10 होते हैं। फिर यहाँ पे कॉमन का सिलसिला आ जाएगा, 2x कॉमन आया और अंदर हमारे पास क्या वैल्यू बची? एक आई हमारे पास 2 और x माइनस 2x बाहर निकल गया, अकेला y आ गया, माइनस यहाँ से हमारे पास 4 कॉमन आया, साथ में y कॉमन आया और अंदर हमारे पास 2x। ये माइनस इस प्लस को हमेशा चेंज करता है, तो ये माइनस प्लस इंटू माइनस हो जाएगा और अकेला y हमारे पास बचा।
तो री कॉमन यानी दोबारा से मुश्तरिक लेंगे तो फिर एट दी एंड आंसर हमारे पास 2x माइनस वाई और इनटू हमारे पास 2x माइनस 4y। तो ये सेकंड केस आपने देखा जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तलबा किराम, केस 3 में देखिए यानी टाइप 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पर थोड़ी चेंजिंग ये आई है कि साइन माइनस का आ गया और इधर भी साइन हमारे पास माइनस का है। तो ये माइनस अब क्या कमांड देगा, अब ये माइनस ये कहेगा कि जो दो जोड़े बनाए जाएं वो दोनों जोड़े साइन में डिफरेंट होंगे, यानी उनका डिफरेंस आएगा। तो जब हम 6 को 6 से ज़रब देंगे तो हमारे पास कितना आया 36 के अब हमने ऐसे पेयर बनाने हैं कि जिनका फ़र्क, अब ये माइनस फ़र्क यानी इन दोनों का मजमुआ नहीं बल्कि फ़र्क लेने को कहेगा कि फ़र्क आए तो 5 आए। अब 36 के इसकी फैक्टराइजेशन हम करते हैं। 2 एक बार 2, 2 8 बार 16, 18 आ गया। 2 9 बार 18। अगर हम पेयर लें 2 2 बार 4 और 9 में से 4 निकले तो कितने हो गए 5। तो यही हमें पेयर चाहिए था, यानी इसके पेयरिंग इसकी बनी 2 2 बार 4 और एक इसका पेयर बना 9। 9 चौका कितना होता है 9 4 बार 36 ही होता है। लिहाजा अब हम फैक्टराइजेशन इसकी यूँ करेंगे कि 6x की 2, इंग्लिश और उर्दू दोनों वर्डिंग में मैं आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा ये समझने की बात है, ये कह रहा है फ़र्क करें और पेयर्स को डिफरेंट साइन दें। तो हम बड़ी वैल्यू को प्लस का साइन देंगे और छोटी वैल्यू को वो प्लस इस वजह से कि यहाँ पे प्लस था तो इसको हमने प्लस का साइन देना है और इसको माइनस का साइन देना है। ये ऐसे ही देना है जो मैंने रूल आपको बताया। तो 9x इसमें से 4x, इन दोनों का फ़र्क हमारे पास 5x ही आएगा और ज़रब देंगे तो 36 ही आएगा। अब फिर लास्ट स्टेप में कॉमन लेंगे। जब इसमें से कॉमन लिया हमने तो 3x कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास 2x प्लस 3 आ गया, माइनस 2 कॉमन आया, अंदर हमारे पास 2x यानी 2 2 बार 4 होता है 2x। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। ये भी एक ख़ास इसमें बात याद रखने की है कि ये जो माइनस है ये हमेशा अंदर असरअंदाज होगा। तो मुश्तरिक लेंगे, दोनों में से मुश्तरिक आपने लिया 2x जमा 3 और अंदर हमारे पास अनकॉमन क्या रह गए 3x माइनस 2। तो ये चौथे स्टेप में जाके इसका आंसर हमारे सामने आया। तलबा इकराम, अब लास्ट केस है, इसमें इन दोनों पे माइनस मौजूद है। ये माइनस फिर फ़र्क करने को कह रहा है। अब किसका किस से फ़र्क करेंगे, 15 को 2 से ज़रब देंगे 30 आएगा। 30 के ऐसे जोड़े बनाएंगे कि जिनका फ़र्क लें तो अब यहाँ 1 मौजूद है। आप ये ना समझिए, डोंट बी पजल दैट कि ये 1 कहाँ से आ गया, तो ये एक वैल्यू है। हाँ, इसके साथ कोएफिशिएंट फिर भी मौजूद होना चाहिए और वो b का रिप्रेजेंटेटिव है। तो फॉर्म यही बनेगी। अब ऐसा जोड़ा लेना होगा जिनका फ़र्क 1 के बराबर आएगा। तो वैसे तो 2 15 बार 30 भी होता है, ये आपको पता है, और एक और पेयर इसका बनाए तो वो क्या बनता है 6 5 बार 30। टेबल आपके बड़े एक्यूरेट होने चाहिए ताकि आप जल्दी से पेपर में इसका बाकायदा से पेयर बना सकें। तो 6 में से 5 निकलें तो आपको पता है वो 1 ही देंगे। अब किसको माइनस देंगे और किसको प्लस देंगे, तो ये वाला साइन माइनस जो है वो बड़ी वैल्यू को मिलेगा और छोटी वैल्यू को उसका उलट मिलेगा। तो हमारे पास आएगा माइनस 6ax प्लस 5ax और लास्ट पे 2a², ये इसी तरह आ जाएगा। फिर कॉमन लेंगे 15x की 2 माइनस 6ax, इसमें से क्या कॉमन आया, तो इसमें से 3x हमारे पास कॉमन आया। अंदर हमारे पास आ गया 5x माइनस 3 2 बार 6 2a। फिर यहाँ पे अब इन दोनों में ये भी एक देखिए, इन दोनों में से a कॉमन आया, अंदर हमारे पास क्या बचा 5x माइनस a बाहर चला गया, इसका अंदर 2a आ गया। तो ये केसेस भी आते हैं जब इनमें कुछ कॉमन ना हो। बहरहाल यहाँ पे कॉमन है वैल्यू, तो लिहाजा इसका री कॉमन लेने से, दोबारा मुश्तरिक लेने से अब हमारे पास
एट दी एंड आंसर आया 5x माइनस 2a और अनकॉमन वैल्यूज़ अंदर आ गई 3x जमा a। इस तरह ये चारों केसेस जो हैं वो आपके सामने सॉल्व हुए। जी तलबा किराम, फैक्टराइजेशन को इन डिटेल आपने जाना, इसके सारे केसेस देखे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए उसकी 4 डिफरेंट टाइप्स को आपने मिसालों के साथ समझा। अब अपने मैथ से आप एग्जांपल्स उठाकर ज़रूर इस तरह के सवालात कीजिए ताकि पेपर में आप पूरे नंबर ले सकें। ढेरों दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। मिलेंगे अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।